रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले अडियाला जेल जहाँ पर इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उस जेल के बाहर से, अडियाला जेल के बाहर से अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली जनाब उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, अहमद भच्चर साहब, इन तमाम लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब थोड़ा सा इस कहानी को डिटेल में जांचते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इमरान खान साहब के ऊपर आपको पता है कि उनकी मुलाकातों के ऊपर एक गैर एलानिया सी पाबंदी थी। पहले सिक्योरिटी थ्रेट का एक बनाया गया जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एहतजाज करना था डी चौक में। उसके बाद फिर से वो एक्सटेंड कर दिया गया मुलाकात के ऊपर पाबंदी वाला मामला एक्सक्यूज मी, कि जनाब कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, उसकी वजह से जेल कैदियों की मुलाकातें बंद है। बेसिकली वी नो दैट, आप सबको पता है कि जनाब टारगेट इमरान खान साहब की मुलाकातें थी। अब ये आज गिरफ्तारी की वजह क्या बनी है और क्या क्या मुमकिनात में से हो सकता है, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। दो तीन रीसेंट सिनेरियोज या दो तीन रीसेंट वाकयात हैं, सिर्फ उनको गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। जब से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर, सियासी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी है, लगता ये था, और मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो डूम्ड है। इनको कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, लीडरशिप को क्या नहीं करना। ये बस टकरे मारते फिर रहे हैं, कोई लड़ते फिर रहे हैं, कोई एक दूसरे के स्टेटमेंट्स के खिलाफ देते फिर रहे हैं, और फिर एक नई जंग का आगाज उन्होंने खुद से कर दिया हुआ है, और इसी तरह के मामला चल रहे थे। मतलब जो मतलूबा नताइज थे कि इमरान खान साहब को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए लीडरशिप से, लोगों से काट दिया जाए, उनका राब्ता काट दिया जाए, उससे मौजूदा इंतजामिया को, सारी हुकूमत को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, स्टैब्लिशमेंट को, इनको मेरे नज़दीक मतलूबा नताइज जो है वो मिलते रहे हैं। उसका रिजल्ट अच्छा मिला है इनको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ की इजाज़त मिल गई थी। आगे बढ़े तो फिर एट वंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास होता है, फैसल चौधरी साहब रिट पिटीशन लेके जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर बाकी लोग जाते हैं, और इवेंचुअली मुलाकातों की इजाज़त मिल जाती है कि जनाब सियासी मुलाकातों के ऊपर कोई कदगन नहीं है, इमरान खान साहब की मुलाकातों की इजाज़त होनी चाहिए। आज ये 5 लोग मुलाकातों के लिए जाते हैं। इन 5 लोगों में से 2-3 लोग बहुत अहम हैं, वो मैं आगे चलते हैं तो आपको बताता हूँ कि वो क्यों बहुत अहम है। अब ये 5 लोग मुलाकातों के लिए गए हैं, इनको मुलाकात की इजाज़त दी गई थी कोर्ट की जानिब से, इनकी मुलाकात नहीं होने दी गई इमरान खान साहब के साथ, और मुलाकात ना होने के बाद जब ये वापस निकले हैं वहाँ से, तो इनको वहाँ से गिरफ्तार करके 5 रहनुमाओं को अडियाला चौकी में पहुँचा दिया गया। अडियाला जेल के साथ ही चौकी है, वहाँ पर पहुँचा दिया गया। अडियाला चौकी का मतलब ये है कि मुमकिनात में से हिरासत में ले लिया गया है वहाँ से, और कुछ देर के बाद, घंटे 2 के बाद इनको रिहा भी कर दिया जाए। अब यहाँ पर 2 चीज़ों को अपने जहन में रखना है। एक तो उस अक्ले सलीम की दाद दीजिए पंजाब गवर्नमेंट के जो भी कुछ सीनियर ऑफिशियल बैठे हुए हैं कि जिन्होंने आज ये फैसला किया। सवाबी जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर, अपने वोटर, अपने कारकुन ने तमाम तरतोपों का रुख जो है अपनी लीडरशिप की जानिब किया हुआ था। रीजन कि इन लोगों ने कोई हतमी कॉल नहीं दी थी, हतमी फैसला नहीं किया था, तो उसकी वजह से ये टारगेटेड थे, दे वर बीइंग टारगेटेड एट दैट टाइम। जिस किसी ने भी ये फैसला किया कि इनको हिरासत में लिया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए वहां से, उसने तमाम तर इल्जामात या तमाम तर तोपें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब थी, उनका रुख मोड़कर दोबारा गवर्नमेंट की जानिब कर लिया। अब मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल देनी है एहतजाज की। आज की लीडरशिप जो गई है ये बड़ी प्राइम लीडरशिप है। ये डिसीजन मेकर में से 2 लोग हैं जो मेरी इतलात है कि जो पिछली कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, 2 लोग हैं वो 110% मिनो अमल करते हैं इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। एक उमर अयूब साहब हैं और एक शिबली फराज साहब हैं। इल्जामात बहुत सारे लगते रहे हैं, पॉलिटिक्स में बहुत सारी रूमर्स भी फैलती रही हैं, लेकिन मेरी इतलात ये है, क्रेडिबल सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि जो इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इमरान खान दे देते हैं उसके बाद वो इससे हिलते नहीं हैं। तो मुमकिनात में से है कि ये मीटिंग बहुत अहम थी, कि इसमें बड़े अहम तरीन लोग जो थे वो मुलाकात करने जा रहे थे, और हो सकता है कि आज ही की इस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब अपनी इस लीडरशिप के थ्रू किसी फाइनल कॉल की डेट दे देते हैं कि जनाब फलां तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक, इस्लामाबाद या रावलपिंडी या लाहौर या किसी भी बड़े शहर या कराची या यहाँ पर एहतजाज करना है, या इस्लामाबाद की तरफ आपने मार्च करना है या कुछ भी करना है, तो उससे पहले राब्ता डिस्कनेक्ट कर दिया गया। सेकंड एक और एंगल है इसका, आपने उसको भी जहन में रखना है। अभी तक तमाम तर जो एफर्ट्स पुटअप की गई हैं वो एक चीज़ के लिए की गई हैं कि इमरान खान साहब को डिस्कनेक्टेड रखा जाए अवाम से। वकला हैं, वो कल भी मुझे बता रहे थे, आज हमारे जो रिपोर्टर वहाँ पे होते हैं अडियाला जेल के बाद, कल वकला गए हैं, कुछ और लोग भी गए हैं जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, आए हैं गाड़ियों में बैठ के चले गए हैं। सो रवाबित डिस्कनेक्ट कर लिए गए हैं और इसके नताइज उनको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। रिसेंटली आप सारी वो डेवलपमेंट्स देखें तो उसमें आपको समझ आ जाता है कि जनाब किस हद तक वो एफर्ट सक्सेसफुल रही है। नाउ नॉट टू फॉरगेट,
असद कैसर साहब लाखों वोट लेकर आए में साबिका स्पीकर नेशनल असम्बली हैं। उमर अयूब साहब ऑपोजिशन लीडर है नेशनल असम्बली में। सेनेटर शिबली फराज साहब, यहाँ पर साहबजादा हामिद रजा साहब, बच्चर साहब ऑपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के अंदर। ये लाखों करोड़ों वोटों को लेकर जो सियासी जमात असम्बली में पहुंची है, ये उस सियासी जमात को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। और ये मुलाकात करने किससे जा रहे थे? एक साबिका वजीर आजम से, जिनसे मुलाकात के लिए इन्होंने अदालत से परमिशन ली है। और अदालत की परमिशन के बावजूद ये वक़्त है आइन कानून की इस मुल्क के अंदर कि आपको उठाकर सारी जमात की लीडरशिप को, मौजूदा या दस्तयाब लीडरशिप को आपने हवालातों में डाल दिया है या वहाँ पर डाल दिया है, आपने अडियाला चौकी तक ले गए। आपको बेशक जाके कुर्सियाँ देंगे, आप कहेंगे सर हमारे हुक्म ऊपर से आया है, ऑर्डर ऊपर से आए हैं, लेकिन आपको पता है हम तो नौकर हैं, हम तो हुक्म मानने वाले हैं। ये वही सारा ड्रामेबाजी होगी आज वहाँ पर अडियाला चौकी के अंदर। लेकिन खबर ये है कि ये राब्ता मुनक़ता रखना कितना अहम है और किसके लिए अहम है। अब आ जाइए फर्दर इससे आगे। मेरा सवाल अब यहाँ पर ये है, कल शेर अफजल मरवत ने एक नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी, सोशल मीडिया की बहस, और हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कल एक ही खबर चलती रही। और वो खबर मेरे ही शो की थी, ABN न्यूज़ के बदलो शो 8 बजे, उसकी खबर थी कि जनाब इद्दत में निकाह केस जो है ये हमें सज़ा दी गई, सोशल मीडिया ने जो किया, सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने कुछ जर्नैलों के एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर फैलाए, झूठी सच्ची खबरें फैलाई, तो उसकी सज़ा मिली एंड ऑल दैट। सो बेसिकली शेर अफजल मरवत ने कुछ जो व्लॉगर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे उनको तनकीद का निशाना बनाया, सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज जो शिबली फराज साहब, असद उमर, ये उमर अयूब साहब, ये तमाम लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये सोशल मीडिया की वजह से गिरफ्तार हुए हैं? क्या इनको अभी वो डिसकनेक्ट रख के अगली कॉल जो है एहतजाज की इमरान खान साहब ने जो देनी है, जिसका खुद उन्होंने जिम्मा लिया कि यस फाइनल कॉल मैंने देनी है और नवंबर के अंदर अंदर ही देनी है, तो क्या ये राब्ते मुनक़ता रख कर वो फाइनल कॉल डिले कर ली जाएगी? अब सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि क्या ये तमाम तर जो लीडरशिप दस्तयाब है ये इन डेज़ टू कम खुद से इतना बड़ा डिसीजन ले सकेगी? इमरान खान साहब मुल्क को लूप में लिए कि ये अपनी डेट अनाउंस कर दें कि जी फ़लाँ तारीख है और उस दिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो आखिरी मार्का या लास्ट कॉल या फाइनल कॉल जो है उसके ऊपर एहतजाज करने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी? ये बड़े वो सवाल हैं जो मीनिंगफुल होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ, क्योंकि आज 12 नवंबर तो हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस तरह द फाइनल कॉल या लास्ट कॉल का पहले करती आई दावा, फिर एडवांस कह दिया कि इमरान खान साहब फाइनल कॉल देंगे और नवंबर के अंदर ही देंगे, तो पीछे 18 दिन नवंबर के बचते हैं, 17-18 दिन बचते हैं। 17-18 दिनों में ये किस हद तक कामयाब होते हैं, किस हद तक प्लान कर सकते हैं, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। बट अभी तक के लिए दाद दीजिए पंजाब गवर्नमेंट को कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक बार फिर से जो खबरें नहीं बननी चाहिए थी या जो बड़े काम सुकून से हो रहा था, पंजाब गवर्नमेंट ने वो शोर मचाकर वो खबरें फिर से बना दी हैं। नेशनल मीडिया एक बार फिर से इन्हीं रहनुमाओं को रिपोर्ट कर रहा है और फिर से ये बड़ी खबर ये है कि जनाब अपोजिशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे जमहूरियत का इससे मसख शुदा तरीन चेहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान तो क्या किसी और मुल्क में भी नहीं देखा। या तो इसको जमहूरियत क्लेम मत कीजिए, और अगर आप जमहूरियत भी क्लेम करते हैं तो इसका चेहरा इतना मत मसख कीजिए कि कल को जो आज अहले इक़्तिदार हैं ये अपोजिशन में आए तो कोई भी चीज़ इनके लिए नई ना हो, कोई भी चीज़ मीडिया के लिए नई ना हो, फिर कल को रेफरेंसेस दिए जाएंगे, तहरीक इंसाफ बैठकर असेंबलीज़ में रेफरेंसेस दिया करेगी कि आपने हमारे साथ ये सब कुछ किया था। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।